अबू आजमी साहब, आपको याद दिला दूं, अगर इस देश में हिंदू बचे हैं तो उसकी वजह थोड़ा टाइम देके मेरे बात सुनिएगा। क्रूरता की हद औरंगजेब ने कैसे पूरे वर्ल्ड में और कैसे हिंदुस्तान इंटरनेट के का हिंदुओं को और उनके त्योहार से लेकर इतना उनकी बोलबाला है, संस्कृति से लेकर उनके धर्म को बचाने के लिए कि आप गुरु तेग बहादुर तक, जब औरंगजेब सोचते को लगा रहिएगा कि सिखों के 8वें कि गुरु हो क्या गुरु रहा है। तेग बहादुर इस्लाम नहीं जैसे में कबूल कि करेंगे, तो उनके साथियों को लोग सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए हरिराम गुप्ता अपने जमीन से समझौता कर लेते हैं। 6 वॉल्यूम 1 में लिखते हैं, वो चांदनी चौक इंडिया हो कोतवाली है या पाकिस्तान हो, इलाके में आप जाएंगे, सीसगंज गुरुद्वारा है, उसके सामने कोतवाली या कोई अदर कंट्री हो, फव्वारे पर के पास वो अपने देश की बुराई करते हैं और उनके गुरु तेग व्यूअर या देखने वाले मौन खड़े और दूसरे देश के हों, तो जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान की ही बुराई करते रहते हैं अपने ही देश का, चारों तरफ, और हमारे देश में भी यानी इंडिया में भी ऐसे भी कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया अंधभक्तों फरमान में जीने वाले थोड़ा उसको पढ़ो और सोशल मीडिया के औरंगजेब ने क्या क्या फरमान पैसा से किए थे, परिवार चलाने वाले पढ़ोगे ऐसे भी लोग हैं कि इस जो अपना जमीन बेच दिए हैं। इस मंदिर को इतना हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाना चाहिए, मतलब औरंगजेब लेकिन मंदिर अपना को पैसा जमीन भी बेच देते कर थे और साथ पैसा साथ कमाएं, जमीन भी देते थे अपने देश ताकि को मंदिर जो है बेइज्जत करके पैसा कमाएं, होके चल सके, अपने समाज अपने सोसाइटी को बेचकर पैसा कमाएं, अपने घर परिवार का इज्जत बेचकर पैसा कमाएं सोशल मीडिया पर, की तारीफ तो इससे बड़ा शर्म की बात तो कुछ नहीं हो सकती है। इतिहास में लिखी कुछ हुई हमारे भी देश में तो सो कॉल्ड पत्रकार बने रहते हैं, खासकर कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे आप देखेंगे ये सभी ब्राह्मण मंडली है, क्योंकि ये सो कॉल्ड पत्रकार हैं, ये उनके चमचे कहते हैं। तो मैं नाम लेकर किसी को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप सब समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसी तरह पाकिस्तान में भी है, अपने ही देश की बुराई करते रहते हैं, इंडिया में भी है, कुछ अपने ही देश की बुराई करते रहते हैं, कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए, यानी खुश करके व्यू पाने के लिए, व्यू से पैसा कमाने के लिए डॉलर में बात तो सही है, कितने गिर चुके हैं कुछ लोग कि आप सोच नहीं सकते हैं। कभी आप नोटिस किए हैं, आप देखेंगे मोदी का अपोज हो या सनातन धर्म का अपोज हो या देश के खिलाफ बोलना हो, आजकल अपने ही पत्रकार होते हैं। न्यूट्रल पत्रकार तो कोई नहीं है, मुझे लगता नहीं कि कोई न्यूट्रल पत्रकार गया अभी करंट में। अगर आपको लगे या तो सबर करो, नॉर्थ पोल है या तो साउथ पोल है, नहीं करने का जनता के लिए यहाँ कोई नहीं है, या तो गवर्नमेंट के पत्रकार हैं या और मैं ये जो मजा है सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ वाले पत्रकार को हैं। देना चाहता हूँ। तेरा बाप यानी छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कोई भी जनता की बात नहीं करता है, या तो मोदी की जय यानी गवर्नमेंट की जय, या गवर्नमेंट का अपोज करने वाले सिर्फ। अच्छा भी काम हो तभी अपोज, बुरा काम हो तब भी अपोज। इसी तरह कुछ यूट्यूबर या सोशल मीडिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी खास रीजन को टारगेट करते हैं, खुद उसी रीजन के हैं लेकिन उसी रीजन को टारगेट करते हैं ताकि मेरे दूसरे जो रीजन वाले हैं वो मुझे व्यू बढ़ा दें और हम पैसा कमाएं, लाइक बढ़ा दें, या रिलीजन हो या कास्ट हो। आप नोटिस करेंगे जितने सनातन के विरोध करते हैं आजकल, ये छोटे मोटे चिरकुट छाप यूट्यूबर जो हैं, वो शर्मा लगाए रहते हैं, नहीं तो तिलक किए रहते हैं, ओझा रहते हैं या मिश्रा रहते हैं। हम किसी बनारस या गोरखपुर की बनारस मिश्रा के बारे में नहीं कर रहा हूं, सब वही होते हैं, लेकिन सनातन क्या ही विरोध करते हैं इनडायरेक्टली। जो अच्छा काम होगा उसकी बुराई करेंगे, जो बुरा काम होगा उसका बुराई तो करें, ठीक है, लेकिन अच्छा काम हो उसका भी बुराई करेंगे। ठीक उसी तरह से आजकल औरंगजेब सब चल रहा है। कुछ लोग जो दूसरे पक्ष का व्यू पाना चाहते हैं वो कहते हैं औरंगजेब अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब बुरा है। लेकिन मैंने हिस्ट्री बुक पढ़ी,
मुझे तो आज तक औरंगजेब बुरा ही दिखा, उसका कोई भी भला काम नहीं था। एगो माननीय का सुन लीजिए, अभी क्या कर रहे हैं कि औरंगजेब मंदिरों को जमीन देता था, और मंदिरों को देता था नहीं था, देते थे, सॉरी इनके लैंग्वेज में देते थे, पैसा भी देते थे। इनसे कौन बताए कि आज के बाद छोड़ दो, उस समय हर मंदिर के पास करोड़ रुपए के सोने और चंदा होता था। अभी इसको नहीं मालूम कि आज के टाइम में भी मंदिरों से टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, और भी 1-2 रुपए नहीं, करोड़ों खरबों रुपए। उसको औरंगजेब पैसा देगा मंदिर को। अरे मंदिर में क्या होता है कि पैसा की क्या नीड है। उस भक्त ऐसे ऐसे थे कि बीघा बीघा की जमीन प्लॉट में दान दे देते थे। उस सरकार या राजा से काहे लिए जमीन लेगा। तो मंदिरों को बताइए, युगों युगों से मथुरा में मंदिर था, युगों युगों से अयोध्या में मंदिर था, बनारस में था, द्वारिका में था, हर जगह युगों युगों से मंदिर आ रहा है। उसके पास पहले से ही अथाह जमीन है, उसको ये क्या औरंगजेब जमीन देगा या पैसा देगा। वो भी कह रहा है कि ग्रोथ के लिए। अरे मंदिर में पैसा की क्या जरूरत है। सरकार, आज की सरकार देती है, आज की सरकार तो देती नहीं, लेती है मंदिरों से। राम मंदिर बना करोड़ों का, कौन सरकार पैसा लगाई, सब जनता का और भक्तों का पैसा था। इस जाहिलों को कौन बताए कि कोई सरकार किसी मंदिर को पैसा नहीं देती है। एक्चुअली चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, मुगल हो या अभी की गवर्नमेंट हो, मंदिरों से लेती है। आप कहीं मंदिर में जाएंगे तो रसीद कटवाते हैं, और रसीद का पैसा सरकार के पास जाता है। और बहुत सारे टैक्स लगाए हैं, जब कानून पढ़ लेता है तो मंदिर पर टैक्स पहले से ही थे, लेकिन चर्च में, गुरुद्वारे में और न ही मस्जिद में। चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद इससे आजाद हैं, लेकिन मंदिरों पर टैक्स गवर्नमेंट लगा के रखी है। इनको कौन समझाए कि मंदिर को कोई दान नहीं देता। मंदिर के दान पे कई परिवार, कई सरकारें जिंदा रहती है, जिंदा रही है और आज भी जिंदा है। लेकिन सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए, जैसे कुछ लड़कियां नाच गान तो ठीक है, कपड़ा तक बॉडी पर कम कर ली ताकि मेरा व्यूअर बढ़ जाए, उसी तरह कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे कीड़े हैं, ऐसे कीड़े हैं जो पढ़ते नहीं हैं, दूसरे का सुनकर डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या हमको बोलना है, और व्यू बढ़ाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। हमारे भी देश में हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी हैं। आप देखिए, आप खुद ही निर्णय लीजिए कि लोग क्या कहना चाहते हैं और ये क्या करते हैं। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली कह देता हूं कि औरंगजेब गलत था, गलत था, गलत था। अभी लाख कहेंगे कि नहीं ये था, वो था। हम बहुत सारे बुक पढ़े हैं, हम भी पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं कि इन जाहिलों के लिए व्यू, जैसे व्यू कमाने के लिए आ गए जमीन बेचकर, वैसा मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। और इस टाइप का पैसा कमाना हो तो मैं मरना पसंद करूंगा, सोशल मीडिया में आना नहीं। जय हिंद, जय बिहार।